पाक एयरफोर्स मोटरवे पर जंगी मशकें क्यों करती है? पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो हालिया मोटरवे पर मशकें की हैं, उसके जरिए भारत को क्या मैसेज दिया गया है? इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। पाक एयरफोर्स ने गुज़श्ता पीर को मोटरवे की दोनों तरफ की ट्रैफिक को ब्लॉक करके जंगी मशकें की हैं। इन मशकों में फाइटर जेट्स, जिनमें ज्यादातर F-16 शामिल थे, को मोटरवे पर लैंड करवाया गया। मोटरवे के ऊपर ही इनमें रिफ्यूलिंग की गई, वेपन अपलोड किए गए और मोटरवे पर ही इनको टेक ऑफ करवाया गया। ये पहली बार नहीं है कि PAF मोटरवे पर जंगी मशकों की प्रैक्टिस कर रहा है, बल्कि गुज़श्ता 10 सालों से पाक एयरफोर्स मोटरवे पर जंगी मशकें करती आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बेहतरीन एयर बेसिस मौजूद हैं, एयर रनवेज मौजूद हैं, तो पाक फौज क्यों मोटरवे पर जंगी मशकें करती है? इस चीज को समझने के लिए हालिया पाक भारत कशीदगी पर एक नजर डालते हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को अपनी हिरासत में भी ले लिया। उसके बाद भारत एक मंसूबा बनाता है पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का। स्ट्राइक के लिए वो कई हदाफ मुंतखब करता है पाकिस्तान के अंदर। इनमें कई फौजी अड्डे और कई पाकिस्तानी एयर बेसिस शामिल होती हैं, लेकिन क्योंकि इस प्लान का ISI को पहले ही पता चल जाता है, इसलिए भारत इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालते जंग के दौरान दुश्मन आपकी एयर बेसिस को या फौजी अड्डों को टारगेट कर सकता है, आपकी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा सकता है। ना सिर्फ वहां खड़े तैयारे तबाह होंगे, बल्कि रनवेज को भी तबाह किया जा सकता है दुश्मन की जानिब से। ऐसे इमरजेंसी हालात जिनमें फाइटर जेट्स को एयर बेसिस से ऑपरेट करना नामुमकिन हो जाए, उनकी तैयारी के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स मोटरवे पर जंगी मशकें करती है ताकि इमरजेंसी हालात की तैयारी की जा सके। अगर आप एक फाइटर जेट की बात करें तो एक फाइटर जेट जो फुली लोडेड हो, उसका वजन तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 पाउंड के करीब हो जाता है। इसी तरह जो एक एयरबस होती है, उसका वजन तकरीबन 1 लाख पाउंड के करीब होता है। इसलिए जहाजों को लैंड या टेक ऑफ करने के लिए जो उनके नीचे सरफेस चाहिए होता है, उसको इतना मजबूत होना चाहिए जिसमें जहाजों का पहिया ना धंस सके। इसके अलावा रनवे की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, वो भी बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान के पास मोटरवे M1 और M2 वो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जिनमें जंगी जहाजों को इमरजेंसी की सूरत में लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जो हाईवेज या मोटरवेज पर जंगी जहाजों को मशकें करवाता है। पूरी दुनिया में ऐसा किया जाता है, हत्ता कि भारत ने भी अब ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है। लेकिन पाकिस्तान तो 10 सालों से कर रहा है, भारत ने ये प्रैक्टिस 2015 से शुरू की है। अब आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान ने हालिया मशकें की हैं मोटरवे पर, उनके जरिए क्या मैसेज दिया गया है भारत को। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत का इरादा था पाकिस्तान एयरफोर्स की बेसिस को निशाना बनाने का। इस मशकों को अंजाम देकर भारत को मैसेज दिया गया है कि तुम अगर हमारी खुदा ना खास्ता एयर बेस को निशाना बना भी लेते हो तो हमारे पास और भी रास्ते हैं हमारी हवाई ताकत को बरकरार रखने के, इसलिए तुम किसी भूल में ना रहना। और जैसा कि हमारे वजीर आजम ने भी कहा था और हमने भी आपको वीडियो बना के दी थी कि इमरान खान ने क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि भारत के एक के जवाब में हमने 3 वार करने हैं। यानी अगर भारत एक एयर बेस तबाह करता तो हम भारत के 3 एयर बेसिस तबाह करते। अगर भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान को हिट करता तो पाकिस्तान के 3 मिसाइल भारत को हिट करते। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं कि मोदी जैसा गीदड़ पाकिस्तान में कुछ कर जाएगा और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा। जैसे कि हमारे हर वजीर आजम कहता है, हर आर्मी चीफ कहता है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए और भारत को ये चीज समझ लेनी चाहिए। जिसने भी आज तक जंग की है, दोनों पार्टियों को ही नुकसान हुआ है और 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग होना, इसका मतलब है दोनों साइड में कोई ना कोई एक साइड पागल जरूर है। और मौजूदा सूरत हाल में जो नजर आ रहा है कि पागलपन भारत की तरफ से मोदी कर रहा है। आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर भारतीय देख पाए और अगले इलेक्शन में कुछ होश करे, कुछ होश के नाखून ले। ऐसे मतलब प्रस्त इंसान जो ना तो अपने हमसायों को सोचता है और ना ही भारत का सोचता है। जंग में ना तो भारत का कोई फायदा होने वाला है ना किसी और का, नुकसान होगा तो दोनों का बराबर होगा, या शायद आप कह सकते हैं कि भारत का थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए भारतीयों को होश के नाखून लेने चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिए।
भूलिएगा। मैं हूँ प्रोफेसर, इजाजत चाहता हूँ।